जो मैं समझा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा, बेसिक टर्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा हुआ है मेरे अभय सक्सेना ई गुरुकुल यूट्यूब पर, और वहाँ पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, इसको समझने के लिए आपको वो दो चीज़ चाहिए हैं। ठीक है, हम सेपरेट एंटिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन फर्म होते हैं, मालिक अलग और फर्म अलग, हम उसी रूप में यहाँ पर समझाते हैं। जैसे ओनर ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारे पास फर्म के पास 1,20,000 रुपये कैश आ गया, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी जो कैपिटल है, क्योंकि ओनर ने पैसे हमको दिए हैं तो ये भी एक लाइबिलिटी है, और जो पैसा ओनर देता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, अल्टीमेटली लाइबिलिटी होती है। फिर परचेज टाइपराइटर, एक टाइपराइटर खरीदा, कैश 8,000 का कम हो जाएगा, और एक टाइपराइटर जो पहले नहीं था, जीरो था, पहले नहीं था, अब हमारे पास वो 8,000 रुपये का है, बाकी जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नया स्टेटस हो गया, अब हम कैश हमारे पास में है 1,12,000, टाइपराइटर है 8,000, और कैपिटल वैसी की वैसी है 1,20,000। ये हो गया न्यू इक्वेशन। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने 50,000 रुपये का नया नकद माल खरीदा है, तो 50,000 रुपये देखिए कैश में से कम होंगे जब नकद माल खरीदा है, और टाइपराइटर तो वैसा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्टॉक जो हमारे पास अब तक 0,0,0 था, वो स्टॉक 50,000 का बढ़ जाएगा, और बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नया स्टेटस हो गया, अब हमारे पास में कैश है 62,000, टाइपराइटर 8,000, स्टॉक 50,000, और कैपिटल वैसे ही 1,20,000 रुपये की है। अब हमने गुड्स उधार खरीदा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास से कम नहीं होगा, टाइपराइटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर माल तो खरीदा है, चाहे नकद खरीदा हो चाहे उधार खरीदा हो, हमारे पास स्टॉक तो आएगा 40,000 रुपये का। पैसे दिए नहीं हैं, देने हैं तो एक लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी का नाम होता है क्रेडिटर्स, मैं शॉर्ट में लिखा हुआ CRS। अब तक क्रेडिटर्स 0,0,0,0 थे, अब वो 40,000 में प्लस हो जाएंगे। इसके बाद नया स्टेटस क्या बन रहा है, हमारे पास में कैश है 62,000, टाइपराइटर वैसा का वैसा ही 8,000 है, गुड्स हमारे पास में हो गया 90,000, और कैपिटल 1,20,000 रुपये, और एक नई लाइबिलिटी जनरेट होकर के हो गई है 1,40,000। ये भी हो रहा है 1,60,000, इधर भी हो रहा है 1,60,000। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसके बाद में देखिए हमने 60,000 रुपये वाला माल बेचा है 80,000 रुपये में ऑन क्रेडिट। देखिए लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 रुपये वाला माल, तो हमारे पास स्टॉक कम हो जाएगा 60,000, बेचा हमने 80,000 में है, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट हमको कैपिटल में ऐड करना है। अब कितने मिलने हैं हमको? 80,000। अगर कैश मिलता तो कैश में ऐड करते 80,000 रुपये, कैश नहीं मिला है तो किसी पर ड्यू है, जिस पर ड्यू होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर अब तक 0,0,0,0 थे, डेटर 80 के प्लस हो जाएंगे। अब नया स्टेटस हो गया, वी आर हैविंग कैश ₹62,000, टाइपराइटर एज इट इज ₹8,000, now we are having stock only of ₹30,000, and the debtors 80,000, now we are having capital 1,40,000 and creditors as it is 40,000, तो this plus this ये हो रहा है 180, और ये सब भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। अब यहाँ पे आपने दो एक्सपेंस करे हैं, पेड रेंट और सैलरी, तो इनसे आपको सिर्फ सर्विसेज मिली हैं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की चीज़ नहीं मिली है। तो 3,500 आप पास से कैश गया, और चूँकि आपने सर्विसेज अवेल करी हैं, कोई एग्जिस्टिंग चीज़ नहीं मिली है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो, तो ये सेवा है, खर्चा है, खर्चे हमेशा कैपिटल से कम होते हैं। अब हमारे पास नया स्टेटस हो गया, हमारे पास कैश है 58,500, टाइपराइटर एज इट इज 8,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 80,000, और अब कैपिटल हमारी हो गई है 1,36,500, और क्रेडिटर्स वैसे के वैसे ही हैं 40,000 रुपये की। फिर रिसीव्ड कमीशन, अब कमीशन मिला, कैश में प्लस करेंगे, और ये इनकम है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। एक्सपेंस था तो हम कैपिटल से माइनस कर रहे थे, इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर रहे हैं।
उसके बाद हमारा स्टेटस हो गया है 59,300 कैश, 8,000 टाइपराइटर, 30,000 गुड्स, 80,000 के डेटर, 137,300 का कैपिटल और 40,000 के क्रेडिटर्स। उसके बाद विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, घर के लिए हमने 5,000 रुपये लिए हैं, तो कैश से 5,000 कम हो जाएंगे और सीधे कैपिटल 5,000 कम हो जाएगी। मालिक ने जो पैसे दे रखे हैं वो कैपिटल जो वापस लिया उसको ड्राइंग बोलते हैं, मतलब कैपिटल से कम हो गए। हमारे पास फाइनली 54,300 कैश है, 8,000 का टाइपराइटर है, 30 का स्टॉक है, 80 की डेटर है, 132,300 की कैपिटल है और 40,000 का हमारे पास में लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स हैं। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये फाइनल है, इसको कहा जाता है फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। अब कई बार हमको इसका टोटल करके दिखाना होता है। जितनी देखो लायबिलिटीज़ थी 2 थी, एक कैपिटल 132, क्रेडिटर्स 40 लिख दिए। इधर की तरफ देखिए हमारे पास कैश था 54 लिख दिया, टाइपराइटर था 8,000 लिख दिया, स्टॉक था 30 लिख दिया, क्रेडिटर्स था 80 लिख दिया। बराबर तो है ही, ये यहाँ पर लिख के हमने इसको चेक भी कर लिया है।